हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिंदी बी हिंदी भाषा और साहित्य का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहले इकाई 1 में हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसका उद्भव और विकास, इसकी कुछ प्रमुख बोलियों का परिचय पढ़ना है और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इकाई 2 में कुछ आपकी भक्तकालीन कविताएं हैं, कबीर की, तुलसी की। इकाई 3 में आपका कुछ है मैथिली शरण गुप्त की नर हो ना निराश करो, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर है, और केदारनाथ अग्रवाल की धूप है। इकाई 2 में आधुनिक कविताएं हैं, समुद्र कुमार चौहान की बालिका का परिचय, निराला का तोड़ती पत्थर। ये फिर से इसमें रिपीट हो रही है कविता, खैर कोई बात नहीं। ये 4 यूनिट इसमें है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो पेपर 90 नंबर का आएगा दोस्तों, और इसमें इंटरनल चॉइस होगी हर एक क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन दोस्तों 24 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है जी, इसमें लिखा है सफरंग व्याख्या कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दिए जाएंगे। हर पार्ट में इंटरनल चॉइस होगी और हर पार्ट में कुछ इस तरह की पंक्तियां जो आप देख रहे हो वो दी जाएंगी, और इसकी आपको व्याख्या करनी है। इनका मतलब क्या है, कहाँ से ली गई हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें करनी है। और ये आपके सिलेबस के अंदर जितने भी पोयम वगैरह हैं उन्हीं में से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों का परिचय दीजिए या संत काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है का या खा का जो ये अथवा क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। उसके बाद है कबीर के दोहों के आधार पर गुरु के महत्व का प्रतिपादन कीजिए, या फिर ये इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है केवट प्रसंग के आधार पर केवट की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है नर हो न निराश करो मन को, कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। क्या संदेश इस कविता के थ्रू आ रहा है वो बताना है। या फिर बालिका का परिचय कविता मात्र हृदय का दर्पण है, विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है तोड़ती पत्थर की मूल संवेदना पर विचार कीजिए, या फिर प्रकृति सौंदर्य के संदर्भ में धूप कविता का विश्लेषण कीजिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन किन्हीं 3 पर टिप्पणी करनी है। अवधि, रीतिकाल और प्रगतिवादी काव्य, मैथिली शरण गुप्त, तोड़ती पत्थर में श्रमिक चेतना और पूर्वी हिंदी। इन 6 में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है। ये आप लोगों का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न था हिंदी बी का, और लगभग हर एक यूनिट की जो वेटेज है वो इक्वल इसमें रखी गई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।